अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कवर कर रहे हैं। मैं मोहम्मद उमर फ़ारूक। सो इस वीडियो लेक्चर का जो एजेंडा है वो हमने स्टैक क्लास को हमने डिस्कस करना है। ये इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा रिकरिजन के अंदर ये यूज़ होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका आइडिया भी हमें हो जाए। सो स्टैक क्या है? स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो ये किस तरह से वर्क करती है? लाइफो के तौर पर वर्क करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो चीज़ इसमें डेटा, चूँकि डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा के साथ डील कर रही है, तो जो चीज़ इसमें लास्ट में जाएगी वो पहले बाहर आएगी। इसके दो फंक्शंस हैं, पुश का और पॉप का। सो हम इसको थोड़ा सा, इसका पहले डायग्राम, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन मैं क्या करता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। ये मेरे पास एक स्टैक है जिसका साइज़ 1 2 3 4 5 साइज़ की मैंने एक स्टैक ले लिया। अब ये टॉप ऑफ स्टैक मेरे पास, इसको इंडेक्स रखा मैंने -1 कि मेरे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। सो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई वैल्यू पुश करता हूँ। अब देखें, पुश की जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इसके आर्ग्यूमेंट है एक 10 वैल्यू इसके अंदर जा रही है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही इसका टॉप ऑफ स्टैक ये भी -1 से उठ के क्या आ गया, 0 के ऊपर आ गया। मीन के इफ़ द टी ऑफ एस टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई वन वैल्यू, यानी कि कोई एक वैल्यू पड़ी हुई है। सो अगर मैंने कोई और इंसर्ट करना हो तो क्या करूँगा, कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू 5 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं पुश के अंदर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 5 पास करूँगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट करेगा और साथ ही इसका टॉप ऑफ स्टैक में भी क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा। सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। पुश 5, मैंने अगेन पुश किया, यहाँ पे 5 आ गया, टॉप ऑफ स्टैक के अंदर एक इंक्रीमेंट किया। तो सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है, वो ये, मैंने पॉप करना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास हो रहा, मैंने पॉप किया मेथड। अगेन यहाँ पे देखें ये क्या है, मेरे पास ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा। ये जैसे मैंने किया तो 5 बाहर आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट पे कौन सी वैल्यू गई थी, 5 गई थी और पहले बाहर आई जैसे मैंने पॉप किया। साथ ही मैंने इसका भी क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। अब मेरे पास क्या रहेगी वैल्यू, 10 वैल्यू रह गई है। सो ये इसका यूजेज क्या है, रिकरिजन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। मेरे पास मैं यहाँ पे कोड भी करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद जो है वो बढ़ सके। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, क्लास टैग। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर दी। अब मैं यहाँ पे इंट ए इज़ इक्वल टू न्यू इंट, मैं 10 साइज़ की एक अरे डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टॉप ऑफ स्टैक इज़ इक्वल टू -1, कि जब भी कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये टॉप ऑफ स्टैक इसका -1 यानी कि उसका इनिशिएट हो जाएगा, उसका जो जहाँ पे उसकी पोजीशन है। देन इसके दो फंक्शंस हैं। पहला कौन सा फंक्शन है, पुश का। अब चूंकि मैंने अरे ली हुई है इंटीजर टाइप की, तो उसके अंदर इंटीजर टाइप का कोई एक वैल्यू मेरे पास आएगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं ए ऑफ ये, या तो इसके अंदर क्या करेंगे हम पहले, क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन टॉप ऑफ स्टैक के अंदर क्या है, -1। टॉप ऑफ स्टैक प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर लें और टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू, आप आई जो वैल्यू आई है वो उसको पास कर लें। तो यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, मेरे पास हाँ जी एरर आया, क्योंकि इसकी यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं वॉइड कर देता हूँ अगेन। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वो मेथड के अंदर ही है, इंट TOS। तो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। ये शायद साइज़ कम था, तो अब यहाँ पे देखें, स्टैक के अंदर मैंने ये किया, पुश का ये मेथड बनाया और उसके अंदर इंक्रीमेंट करके मैंने ये करवा दिया। अब पॉप जब करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मैंने उसको रिटर्न करवाना है।
तो इस वजह से मैंने उसकी टाइप क्या कर दी, मैंने ये वाली रख दी। और यहाँ पे ए ऑफ TOS मैं इसको यहाँ पे माइनस माइनस कर देता हूँ इज इक्वल, या इसको रिटर्न ए ऑफ TOS, ये इस तरह से कर देते हैं। ये अभी इसमें या ठीक है जी। अब मैं पब्लिक स्टैटिक void main string r, अब स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, obj इज इक्वल टू न्यू स्टैक। इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, नहीं है। मैं अब 10 वैल्यूज़ चूँकि मुझे इंसर्ट करवानी है, पुश करवानी है, तो मैं 10 वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, यही कर देता हूँ, फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। तो यहाँ पे पुश का मेथड कॉल करता हूँ और उसके अंदर i वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, obj डॉट, ठीक है जी। लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू जो है वो जा चुकी है उसके अंदर, स्टैक के अंदर? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 10, j प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब ये देखें क्या करेगा, पहले 0 को इंसर्ट करेगा इसमें, क्योंकि i को ही हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, अप टू 9 तक जाएगा ये। और 10 पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अरे का जो साइज़ है वो हमने कितना लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है, तो 10 तक का उसका साइज़ है। इस वजह से यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब इस जगह पे जाके मैं क्या करता हूँ, पॉप का मेथड ये इस तरह से कर देते हैं। अब लेट्स सी के वो हमारे पास, लेकिन अभी भी obj डॉट पॉप, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें उसने जब रिटर्न किया तो वो किस तरह से कर रहा है, 9 8, ये देखें इस तरह से, क्योंकि 9 सबसे एंड पे गया था, फिर 8 गया था, फिर 7 गया था, फिर 6 गया था, ये इस तरह से रिटर्न होके जा रहा है। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे 11 कर देते हैं तो अब क्या होगा, कंपाइल तो हो गया, ये देखें साथ ही उसने एक्सेप्शन आ गई। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, इफ़ एल्स का चेक लगा लें, वो आप खुद जाके लगाइएगा कि अगर आपका यहाँ पे वो स्टैक का साइज़ पूरा हो चुका है, टॉप ऑफ स्टैक जो है वो एक लिमिट तक जा चुकी है, तो आप बता दें कि जी आप ओवरफ्लो कर रहे हैं। एल्स में जाके क्या करें, ये वाला फंक्शन कर दें। यहाँ पे भी इसी तरह से कि अगर ये मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ये 10 करता हूँ, इसको मैं 11 कर देता हूँ, तो इसकी दफ़ा भी वही एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि आप एक्सेस कर रहे हैं पहले 9 वैल्यू को, जब टॉप ऑफ स्टैक जो है वो क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, फिर भी आप क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे भी आप इफ एल्स का चेक लगा सकते हैं कि जब आपकी ये देखें 0 तक आके उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे आपने अगली चीज़ एक्सेस कर रहे हैं वो आपको एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देखें इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 10, तो ये लेंथ 10 के लिए वो क्या हो रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। सो ये था हमारे पास स्टैक की फंक्शनैलिटी कि किस तरह से ये काम करता है। स्टैक हमारे पास कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वर्क करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे। इसके अंदर 2 फंक्शंस होते हैं, पुश पॉप का, और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।